हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड धातुओं के विशिष्ट गुण तथा उनकी उपयोगिताओं से हम भलीभांति परिचित हैं। पदार्थों के गुण उनके मध्य पाए जाने वाले बंधों द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः धातुओं में पाए जाने वाले बंधों के विषय में जानने के लिए उनके एक विशिष्ट गुणों के विषय में जानना आवश्यक है। धातुओं के गुणों के विषय में बारीकी से अध्ययन करने पर मेटेलिक बॉन्ड की प्रकृति के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। इनके प्रमुख गुण निम्न हैं। मेटेलिक बॉन्ड अच्छे विद्युतीय व ऊष्मीय चालक होते हैं। विद्युत सुचालकता तापक्रम बढ़ने पर घटती है। इनमें विशिष्ट मेटेलिक चमक होती है। ये आघातवर्तनीय होते हैं, अर्थात चोट मारने पर टूटते नहीं बल्कि चद्दर का रूप धारण कर लेते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनको तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ये अवाष्पशील तथा कठोर पदार्थ है जिनका घनत्व उच्च होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में इनके इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिकों से अपेक्षाकृत दुर्बल बलों द्वारा आकर्षित होते हैं। मेटल्स के इन विशिष्ट गुणों के विषय में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य प्रकार के बंधों जैसे कि सहसंयोजक, आयनिक और वैन डर वाल्स द्वारा मेटेलिक बॉन्ड की व्याख्या नहीं की जा सकती। साथ ही इन बंधों की प्रकृति के बारे में हमें निम्न पॉइंट शामिल हैं। फर्स्ट है, वैन डर वाल्स इतने दुर्बल होते हैं कि धातु परमाणुओं के मध्य इनकी उपस्थिति मानकर धातुओं के उच्च गलनांक, क्वथनांक, घनत्व तथा कठोरता आदि की गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। यद्यपि सहसंयोजक तथा आयनिक बंध प्रबल होते हैं तथा जिन यौगिकों के क्रिस्टलों में आयनिक या सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, हीरा, बोरोन आदि, उनके गलनांक, क्वथनांक काफ़ी अधिक होते हैं। फिर भी इन बंधों द्वारा धातुओं के अन्य विशिष्ट गुणों जैसे चालकता, आघातवर्तनीय, तन्यता आदि को नहीं समझाया जा सकता। यदि इलेक्ट्रॉनिक संरचना की दृष्टि से विचार किया जाए तब भी धात्विक क्रिस्टल्स में आयनिक व सहसंयोजक बंधों की उपस्थिति निम्न कारणों से संभव नहीं लगती। सभी धातु परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होने के कारण उनके बीच आयनिक बंध का बनना संभव नहीं है, क्योंकि धनायन व ऋणायन के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले तत्वों के परमाणुओं के बीच में ही हो पाएगा। एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा सहसंयोजी बंधों का बनना उचित तो लगता है, लेकिन धात्विक क्रिस्टल्स में प्रत्येक परमाणु बहुत से परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है, जबकि सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी कम होती है कि केंद्रीय परमाणु सभी पड़ोसी परमाणुओं के साथ अन्य सामान्य सहसंयोजी बंध बना ही नहीं सकता। अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल्स में धातु परमाणुओं को बांधे रखने वाले बल अन्य प्रकार का है और इन बंधों की जानकारी के लिए धातुओं की विशिष्ट गुणों को जानना जरूरी है। इनमें सबसे पहला गुण है सुचालकता। जैसा कि हम जानते हैं, विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का विद्युत सुचालक होना यह दर्शाता है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, क्योंकि किसी ऐसी स्थिति में ही धातु अधिक विस्तृत विभव वाले बिंदु से इलेक्ट्रॉन लेकर उन्हें कम विद्युत प्रभाव वाले बिंदु की ओर स्थानांतरित कर सकेंगे। इसी प्रकार किसी पदार्थ में ऊष्मीय चालकता तभी पाई जाती है जब वह ऊष्मा का अवशोषण कर चारों तरफ आसानी से ऊर्जा का स्थानांतरण कर सके। दूसरे शब्दों में सुचालकता की व्याख्या करने के लिए पूरे क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइज्ड होना आवश्यक है। चूँकि ताप बढ़ने पर विद्युत चालकता कम होती है, बंध ऐसे होने चाहिए कि ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न हो सके। सेकंड पॉइंट है उच्च गलनांक, क्वथनांक व कठोरता। किसी पदार्थ के ये सभी गुण उसके परमाणु व अणुओं के बीच प्रबल बंधों की ओर संकेत करते हैं।
धातुओं में चूँकि प्रत्येक परमाणु बहुत से परमाणुओं द्वारा आकर्षित होता है, अतः किसी परमाणु द्वारा अनुभव किया जाना आकर्षण तभी अधिकतम होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत से परमाणुओं द्वारा आकर्षित हो सकें। मेटालिक बॉन्ड में सभी मेटल्स में का गलनांक क्वथनांक उच्च होती है और ये कठोर होते हैं। थर्ड पॉइंट है मेटालिक क्लस्टर यानी धात्विक चमक। धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतह चमकदार होती हैं। जब प्रकाश की किरणें इन पर पड़ती हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषित कर उत्तेजित हो जाते हैं, जो निरंतर अवस्था में आते समय ऊर्जा का वापस उत्सर्जन करते हैं। चूँकि पूरी सतह चमकदार मालूम होती है, यह तभी संभव है जब पूरी सतह पर ही ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन होता रहे, अर्थात इलेक्ट्रॉन पूरी सतह पर ही विस्थानित हो। और लास्ट इसका मेटालिक प्रॉपर्टी है वो है आघातवर्धना व तन्यता, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। किसी ठोस पर बाह्य बल लगाने से परमाणु की सतह अपने मूल स्थान से खिसक जाती है। बदली हुई परिस्थिति में सतह के परमाणु अपने नए पड़ोसियों से पहले जैसे बंध नहीं बना पाते तो क्रिस्टल टूट जाता है। लेकिन धातुओं की गैर भंगुरता यानी नॉन ब्रेटाइल नेचर तथा तन्यता डक्टिलिटी यह संकेत देती है कि धातुओं में आकर्षण बल इस प्रकार के होते हैं जिससे पुराने बंधों को टूट जाने पर परमाणु सरलता से पहले जैसे नए बंध बना लेते हैं। इस प्रकार का बंध तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल पर विस्थानित हो, जिससे परमाणुओं की पूरी सतह द्वारा अपना स्थान छोड़ देने पर भी इन विस्थानित इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से वे परस्पर बंधे रहते हैं तथा धातु के चद्दर या तार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हो जाने पर भी उनके गुणों में कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ हमने देखा कि जो मेटल्स हैं उनकी ये नेचर जो हैं जैसे कि चालकता, उच्च गलनांक व क्वथनांक, धात्विक चमक, आघातवर्धना व तन्यता दूसरे बॉन्ड से किस तरह से अलग है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मेटालिक बॉन्ड को डिफ़ाइन करना के लिए अलग तरह की थ्योरी की आवश्यकता है। इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि मेटालिक बॉन्ड की थ्योरीज़ जो इसकी स्टेबिलिटी और इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकें।